साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। तो साथियों, लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अपनी बारी आने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील रसोइया जो हैं, उनके मानदेय वेतन को लेकर जमकर आवाज़ उठाई और सरकार के समक्ष लोगों की कठिनाइयों को रखा और सरकार से जवाब मांगा। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप इस समय मेरे यूट्यूब मंच पर हैं। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। अगर आप एक आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं या मिड डे मील से जुड़े हुए रसोइया कर्मी हैं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हम उसी खबर को लेकर आते हैं जिसमें तथ्य हो, जानकारी हो, प्रूफ हो और सटीक हो। इस खबर को हम लाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम हर एक छोटी बड़ी कठिनाइयों से आपके रूबरू हैं। हम जानते हैं कि आपको कितनी कठिनाइयां हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन, आंदोलन, फिर भी सरकार नहीं सुनती है। लेकिन एक बार फिर लोकसभा में आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था। पप्पू यादव ने एक एक सवाल दागे हैं सरकार के ऊपर और सरकार से जवाब भी मांगा है। तो सबसे पहले आप लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तो कहेंगे कि बहन को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम तो लगातार मेहनत करते हैं और कोई बड़ा यूट्यूबर या बड़ा चैनल वाला आपको बताएगा नहीं, इन बातों को उठाता नहीं है, कोई नई जानकारी नहीं उपलब्ध कराता है, लेकिन हम ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज का दिन आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और मिड डे मील रसोइया का था। लोकसभा में पप्पू यादव ने उठाया आशा वर्कर्स का मुद्दा। बोले, सांसदों का वेतन बढ़ गया मगर इनका मानदेय कब बढ़ेगा। एक एक सवाल दागे हैं लोकसभा में पप्पू यादव जी ने। सांसद पप्पू यादव जी ने लोकसभा में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कर्मियों, रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन और छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की मांग की। उन्होंने आज खुलकर कहा संसद में कि सांसदों का वेतन बढ़ाना हो तो बिना समय गवाए ही बढ़ जाता है। ये हकीकत है साथियों। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, समाज को अगर आगे लेकर चलते हैं, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है। पप्पू यादव जी ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग की। सांसदों का वेतन बढ़ा, आशा वर्कर्स का कब बढ़ेगा, आंगनबाड़ी का कब बढ़ेगा, मिड डे मील रसोइया का कब बढ़ेगा, कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन और छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग सरकार कब पूरी करेगी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कर्मियों और रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। साथियों, ठीक है, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अन्य साथियों को भी जानकारी मिले। साथियों, ठीक है। और उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब सांसदों का वेतन बढ़ सकता है तो इन मेहनती कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने में देरी क्यों हो रही है। निश्चित तौर पर समाज के बीच रहना है और इतनी मेहनत से समाज को आगे ले जाना, समाज को विकास की राह पर बढ़ाना, इन तमाम लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कर्मचारियों की मेहनत और समाज में उनके काम को रेखांकित करते हुए कहा कि ये लोग देश के स्वास्थ्य पर पोषण तंत्र की रीढ़ हैं, फिर भी इन्हें
उचित सम्मान और आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की ताकि इन कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हो सके। जैसे ही पप्पू यादव ने इन तमाम सवालों को लोकसभा में रखना शुरू किया, कई सांसदों ने पप्पू यादव का समर्थन किया और कई राज्यों के जो सांसद हैं उन्होंने उनका समर्थन खुलकर किया कि पप्पू यादव ने जो बात उठाई है वह बहुत ही बड़ी बात है। आगे उन्होंने पप्पू यादव ने अपने भाषण में आंगनबाड़ी कर्मियों तक की बात को सीमित नहीं रखा है, बल्कि वंचित तत्वों के लोगों भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन और छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग की ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर और शिक्षा के अवसर मिल सके। उनका कहना था सरकार को इन तबकों की उपेक्षा बंद करनी चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत उनकी करनी चाहिए और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। पूर्णिया सांसद ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी बार बार संसद में उठाया और इस बार भी उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों की प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि जो लोग हाशिए पे हैं और वो समाज की बेहतरी के लिए बहुत काम करते हैं, दिन रात अपना उसमें समय खपाते हैं और जी जान से काम करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, तो उनकी उपेक्षा सरकार के द्वारा ना की जाए और उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। जो वर्तमान में मानदेय मिल रहा है वो महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। साथियों, रसोइयों को, आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, ये जो ज़मीनी काम करती हैं, सरकार के द्वारा लाई हुई कोई भी योजना हो, ये घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो सरकार इनको जिम्मेदारी देती है। ऐसे में अगर इनको कम वेतन मिलेगा तो ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे और मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जब परिवार खुशहाल होता है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तभी काम करने में मन भी लगता है और बेहतर परिणाम निकल के आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों के मानदेय बढ़ोतरी में जल्दी से ही तत्काल कदम कोई उठाए, जिससे कि जो जगह जगह ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इस जनपद में, कभी इस राज्य में, तो वो ये प्रदर्शन खत्म हो और वो अपना जो सरकार के द्वारा मिली हुई जिम्मेदारी है वो अपनी उसमें महती भूमिका निभाएं और तो तत्काल उनका मानदेय बढ़ाने में एक अच्छा कदम उठाएं सरकार की तरफ से। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर थी, आपसे शेयर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक मिलती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।